नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी। ये विषय है भारत में एक महान आध्यात्मिक शख्सियत के उभरने से जुड़ी भविष्यवाणियों का। हाँ, ये काफी सुना है इनके बारे में। हमारे पास कई अलग-अलग स्रोत हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवक्ता हैं, भारतीय संत हैं, उनके कथन हैं, और खास तौर पर बाबा जय गुरुदेव का जिक्र बार-बार आता है। हाँ, और ये देखना रोचक है कि कैसे मतलब 20वीं सदी में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से लोग कह रहे थे कि भारत में कोई बड़ा नेता आएगा, आध्यात्मिक नेता। हाँ, जो विश्व स्तर पर बदलाव लाएगा, ऐसा कहा गया। तो आज हमारा मकसद है कि इन भविष्यवाणियों के जो मुख्य बिंदु हैं, उनको समझें। जी, और स्रोत कैसे इन बातों को बाबा जय गुरुदेव से जोड़ते हैं, ये भी देखेंगे। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लैंड के एक बहुत मशहूर भविष्यवक्ता थे, प्रोफेसर कीरो। सुना है। हाँ, कीरो का नाम तो काफी बड़ा है। उन्होंने महारानी एलिजाबेथ को भारत की आजादी के लिए एक मुहूर्त भी सुझाया था, जो कहते हैं अशुभ था। हाँ, ये बात है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि भारत को कोई रोक नहीं सकता, ये महत्वपूर्ण है। और क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने असल में ये कहा कि एक शक्तिशाली मतलब एकदम विशुद्ध धर्मावलंबी व्यक्ति आएगा जो पूरे देश को जगा देगा। हम्म। और उसकी जो आध्यात्मिक शक्ति होगी वो भौतिक ताकतों से कहीं ज्यादा होगी। अच्छा। और ये भी कि अगर आजादी के 50 साल के अंदर ऐसा कोई महापुरुष खड़ा हो गया, 50 साल, ओके। हाँ, तो भारत को फिर कोई गुलाम नहीं बना पाएगा। और एक और दिलचस्प बात है, कीरो ने 1925 की अपनी किताब में लिखा था 1925 में? हाँ, कि 1950 के बाद जन्मा कोई संत ही दुनिया में एक नई सभ्यता लाएगा। अरे वाह! मतलब जन्म का साल भी, ये तो काफी विशिष्ट बात हुई। बिल्कुल, कीरो की भविष्यवाणी में कई चीजें हैं। आध्यात्मिक क्षमता, गुरु शिष्य परंपरा का पालन करने वाला होगा वो व्यक्ति, हर धर्म जाति के लोग उसके अनुयायी होंगे, ये सब कहा। ज्योतिष का भी कुछ जिक्र था शायद? हाँ, उन्होंने भारत के उज्जवल भविष्य का कारण कुंभ राशि में बलवान सूर्य को बताया था। तो ये एक तरह से ज्योतिष और भू राजनीति का मिश्रण था उनकी बातों में। सिर्फ कीरो ही थे या और भी लोग थे जो ऐसी बातें कर रहे थे? नहीं, और भी नाम है, जैसे फ्रांस के डॉक्टर जुल्बर्न। जुल्बर्न, उन्होंने क्या कहा? उनके अनुसार 1962 से पहले भारत में एक रहस्यमयी व्यक्ति जन्म ले चुका होगा। 1962 से पहले? ओके। हाँ, और वो इतिहास का सबसे समर्थ व्यक्ति साबित होगा, ऐसा कहा। और उसके बनाए नियम पूरी दुनिया में लागू होंगे। पूरी दुनिया में? हाँ, और एक और बात कि वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ा रहा होगा। अच्छा, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा, ये तो बिल्कुल नया एंगल है। और अनुयायियों के बारे में कुछ? हाँ, जुल्बर्न ने कहा कि उनके अनुयायी एक बहुत शक्तिशाली संस्था के रूप में दुनिया में छा जाएंगे। इसी तरह की बात देखिए इजराइल के प्रोफेसर हरार ने भी कही। हरार, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक दिव्य पुरुष भारत में जन्मा है जो 1970 तक तो मतलब चुपचाप आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें जमाएगा। साइलेंटली। हाँ, और फिर उसका प्रभुत्व पूरे एशिया और फिर दुनिया में फैलेगा। तो मतलब एक टाइमलाइन सी दिख रही है। 1962 से पहले जन्म, 1970 तक तैयारी, फिर प्रभाव। कुछ ऐसा ही। और अमेरिका से भी एक आवाज आई थी, एंडरसन की। एंडरसन? उन्होंने एक ग्रामीण भारतीय धार्मिक व्यक्ति की भविष्यवाणी की। कहा कि वो मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण? हाँ, और विश्व के लिए एक आदर्श संविधान बनाएगा। मतलब एक भाषा, एक झंडा, इस तरह की बातें। एक भाषा, एक झंडा, विश्व संविधान, ये तो बहुत बड़ी कल्पना है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सब को जोड़कर देखें तो 20वीं सदी के मध्य के आसपास भारत से किसी बड़े आध्यात्मिक नेता के उभरने की बात कई जगहों पर हो रही थी। ये तो हुई विदेशी भविष्यवाणियां। हमारे अपने देश में भारतीय चिंतकों ने भी कुछ कहा था इस बारे में? हाँ, जरूर कहा था। स्वामी विवेकानंद को ही देख लीजिए। विवेकानंद? हाँ, उन्होंने भारत के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की थी, लेकिन कैसे? आत्मा की शक्ति से। अच्छा? शांति और प्रेम के साथ, और सन्यासियों के जरिए। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, वेदांती बुद्धि और इस्लामी शरीर वाला भारत। वेदांती बुद्धि और इस्लामी शरीर, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक ऐसा भारत जो ज्ञान में गहरा हो, वेदांत, और जिसमें एकजुटता और शक्ति हो। इस्लामी शरीर, एक समावेशी शक्तिशाली भारत। दिलचस्प। और क्या नॉस्ट्रेदामस का भी जिक्र आता है कहीं? हाँ, नॉस्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों में भी एशिया में एक महान शांति दूत के उदय की बात कही जाती है। शांति दूत? हाँ, जो मानवता के संकट के समय धर्म और प्रेम का संदेश देगा। और भी नाम है वैसे, पीटर हार्कोज हैं, गेलार्ड क्राइसे हैं,
इन लोगों ने भी भारत से उठने वाली एक आध्यात्मिक लहर की बात की जो दुनिया पर छा जाएगी। तो मतलब अलग अलग संस्कृतियों से अलग अलग समय पर एक ही दिशा में इशारा। बिल्कुल, एक पैटर्न सा दिखता है। अब आते हैं बाबा जय गुरुदेव पर, क्योंकि कई स्रोत इन भविष्यवाणियों को उनसे जोड़ते हैं। एक किस्सा है जो R.K. पांडे ने सुनाया था, वो क्या था? हाँ, वो बड़ा दिलचस्प किस्सा है। कहते हैं कि एक बार बाबा जय गुरुदेव मथुरा में अपने खेत में निराई कर रहे थे, मतलब घास वगैरह निकाल रहे थे। जी। तो दो लोग उनसे मिलने आए और उन्होंने पूछा कि क्या आप वही महापुरुष हैं जिनके बारे में प्रोफेसर हरार ने भविष्यवाणी की है? सीधा सवाल। बाबा जी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने बड़ी विनम्रता से बात टाल दी, मुस्कुराकर कहा कि भाई इतना बड़ा काम करने वाले महापुरुष के पास खेत में निराई करने की फुर्सत कहाँ होगी। हाँ, टाल दिया। हाँ, लेकिन कहते हैं कि बाद में उन्होंने अकेले में एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ टिप्पणी की, ब्रह्मा विष्णु महेश तो मेरे बारे में जानते नहीं, ये चले थे मेरा भेद जानने। अरे, ये तो मतलब वो जानते थे कि उनके बारे में क्या कहा जा रहा है? ऐसा ही लगता है इस किस्से से। वो अवगत थे, पर उन्होंने ना तो सीधे तौर पर हाँ कहा, ना एक रहस्य बनाए रखा। ये भी अपने आप में एक बात है कि कोई व्यक्ति जिसके बारे में इतनी बड़ी-बड़ी बातें हो रही हों, वो कैसे रिएक्ट करता है। बिल्कुल, वो अपेक्षाओं का बोझ कैसे संभालते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो सार ये निकलता है कि दुनिया भर के कई स्रोतों ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत से एक बड़े परिवर्तनकारी आध्यात्मिक नेता के उभरने की भविष्यवाणी की। जी हाँ। और जो स्रोत हमारे पास है उनके अनुसार बाबा जय गुरुदेव का नाम अक्सर इन भविष्यवाणियों के साथ जोड़ा जाता है। सही कहा। और अंत में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। देखिए, स्रोत इन भविष्यवाणियों को प्रस्तुत करते हैं और उन्हें एक व्यक्ति से जोड़ते हैं। अब कोई इन भविष्यवाणियों को अक्षरशः माने या ना माने, ये अलग बात है। लेकिन ये जो पैटर्न है कि इतनी अलग अलग संस्कृतियों से करीब करीब एक ही समय पर भारत से किसी ऐसे परिवर्तनकारी व्यक्ति के आने की भविष्यवाणियां क्यों हो रही थी, हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये उस दौर की वैश्विक उम्मीदों या शायद किसी जरूरत के बारे में क्या बताता है, या फिर ये विविध भविष्यवाणियां किस गहरी मानवीय इच्छा या किसी ऐतिहासिक प्रवाह को दिखाती हैं, इस पर विचार किया जा सकता है।